इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर अपने अमसी ने उस जो फॉर्मेशन होती है उसे सुधार कर दिया होता है, जिससे जो एल्डर और पास में खड़े जितने भी भीड़ वाले लड़के होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर एल्डर थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं बोलते और फिर वो अपने मन में सोचते हैं कि आखिर जिस तरीके से इस लड़के ने जिन तरीकों का प्रयोग किया, आखिर मैंने इन तरीकों का प्रयोग करके इसे क्यों नहीं सुधारा पहले। फिर वो अपने मन में सोचते हैं कि लगता है कि मैंने अपने जो 30 साल है उन्हें यूं ही व्यर्थ कर दिया। फिर जो अपना अमसी होता है वो कहता है कि मैंने इस फॉर्मेशन को ठीक कर दिया है और मुझे लगता है कि ये एक कंपनसेशन के रूप में एकदम परफेक्ट है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब मैं यहां से चला जाऊं। और ये कहकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं, येजू क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहोगे। फिर अपना अमसी होता है वो काफ़ी ज़्यादा केयरफ्री होकर कहता है कि तुझ जो तुम्हारा स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा लो है मेरे मास्टर बनने के रूप में। फिर जो एल्डर होते हैं इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं और वो फिर अपने मन में सोचते हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि ये सही है। अगर इसकी आज की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो ये मेरी लेगेसी को सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर ही सीख लेगा। इस पर अपना अमसी सोचता है, क्या 1 साल, ये तो काफ़ी ज़्यादा लंबा समय है, मैं तो इनकी जितनी भी टेक्निक्स हैं उन्हें 1 मंथ से भी कम समय में सीख सकता हूँ। फिर जो एल्डर होते हैं वो अपने अमसी को कुछ फॉर्मेशन देते हुए कहते हैं कि तुम अब वापस जा सकते हो, लेकिन तुम जितना हो सके उतना इन फॉर्मेशन के ऊपर रिसर्च करना और फॉर्मेशन के पाथ पर कभी भी नीची नज़रों से मत देखना। अपना अमसी भी थोड़ा हैरान हो जाता है कि आखिर एल्डर उसकी मदद क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर वो उन फॉर्मेशंस को ले लेता है और कहता है कि एल्डर को मेरी तरफ से थैंक्स, और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जो अपना अमसी है अपने घर वापस आ जाता है और रास्ते से ही कहता है, एल्डर मो क्या आपने कुछ खाने के लिए बना रखा है, मैं तो भूख से मरा ही जा रहा हूं। लेकिन वो किसी चीज को देखकर हैरान हो जाता है जो कि होती है अपनी क्यूटी पाई वाली सिस्टर। उसको देखकर वो कहता है कि सिस्टर जुए आओ आप। वो अपने मन में सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। इस पर जो सिस्टर क्यूटी पाई होती है वो कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा मीठी बातें करते हो। इसी बीच उसने तो अपने अमसी का एक और नाम भी रख दिया होता है जो कि होता है लिटिल मोमो, और वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुम आज होली टावर गए थे। पहले तो अपना अमसी सोचता है क्या लिटिल मोमो, क्या ही मतलब वियर्ड नाम है, लेकिन फिर वो इस बात को छोड़कर कहता है कि हाँ, मैं वहाँ पर गया था, मैंने वहाँ पर जाकर कल्टीवेशन किया और अब मैं एस्ट्रल रेलम के 6th स्टेज पर हूँ। यह कहकर वो अपनी पावर्स को दिखाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि अब तो जो सिस्टर क्यूटी पाई है वो मेरे पे फिदा ही हो जाएंगी। लेकिन सिस्टर क्यूटी पाई का फिदा होने का तो पता नहीं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये कैसे ही पॉसिबल है, तुम मुझे चेक करने दो। और वो फिर अपने अमसी को चेक करने लगती है और कहती है कि आखिर कुछ दिनों पहले ही तो तुमने अपने एस्ट्रल रेलम स्टेज के फर्स्ट पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट किया था और अब तो तुम सिर्फ और सिर्फ होली टावर ही जाकर आए हो, तो तुम मतलब कैसे ही हो सकता है कि तुमने अपना जो एस्ट्रल रेलम के 6th स्टेज पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया हो। और फिर वो एक चीज़ देखकर और ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि ये तो सेकंड ग्रेड स्टार युआन है। क्या मुझे लगता है कि मैंने आज काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक कर रही हूँ मैं। और वहीं अपना हमसे कहता है कि सिस्टर क्यूटी पाई प्लीज़ जोर से प्रेस मत कीजिए। फिर जो सिस्टर क्यूटी पाई होती है वो कहती है कि ये मैटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, इसलिए मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझे अपनी सिस्टर से डिस्कशन करना होगा और इसलिए तुम मेरे यहाँ पर वेट करना ताकि मैं मतलब जल्दी से जाकर तुम्हारे पास फिर से आ सकूँ। फिर वो कहती है कि वैसे तो मैं तुम्हें यहाँ पर कोई मिशन देने आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अभी मुझे मेरे साथ कहीं पर चलना चाहिए। और वो अपना हमसे भी सोचता है क्या इसके साथ कहीं चलना चाहिए। फिर वो कुछ ज़्यादा ओवरथिंक करने लगता है और इधर जो सिस्टर क्यूटी पाई होती है उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि चलो मेरे साथ। फिर जो राइटर होता है वो एक डिस्क्लेमर देता है कि जो लोग भी सोच रहे हैं कि ये एक छोटी सी क्यूटी सी पाई सी सिस्टर है, मतलब छोटी लड़की है, तो ये गलत है और ये बात तो हम भी जानते हैं। फिर जो अपनी सिस्टर क्यूटी पाई होती है वो अपने हमसी को लेकर किसी ऐसे एरिया में आ जाती है जहाँ पर आसपास एकदम फॉरेस्ट होता है और एक शील्ड भी बनाई हुई होती है वहाँ पर। फिर जो सिस्टर होती है अपने हमसी को लेकर वहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि हम मास्टर को रेस्पेक्ट देते हैं, मैं और मेरा डिसाइबल आज आपकी गाइडेंस के लिए यहाँ पर आए हैं। तभी अंदर से आवाज़ आती है कि तुम अंदर आ सकते हो। इस पर जो सिस्टर क्यूटी पाई अपने हमसी को लेकर अंदर चली जाती है। अंदर का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है क्योंकि वो बर्फ से ढका हुआ होता है। फिर अपना हमसी और क्यूटी पाई सिस्टर वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर कोई अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है। अपना हमसी भी उस इंस्ट्रूमेंट को सुनता है और सुनता ही रह जाता है। हमें दिखाया जाता है वो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला कोई और नहीं बल्कि अपनी क्यूटी पाई की मास्टर होती है, जो कि दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। और इसी के साथ जो ये एपिसोड है ख़त्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर अपना अमसी उस वाइट हेयर लेडी के जो सॉन्ग होता है उसे सुनकर एकदम मंत्रमुग्ध हो चुका होता है। और जबकि जो वाइट हेयर लेडी उस गिटार को किसी टेक्निक से बजा रही थी, इसलिए जो अपने अमसी की आंखें हैं वो साइन करने लगती हैं और वो अपना अमसी उस टेक्निक को भी मास्टर कर लेता है। उस टेक्निक को मास्टर करने के लिए अपना अमसी थोड़ा खो चुका होता है, इसलिए जो अपनी क्यूटी पाई सिस्टर होती है उसके हाथ लगाती है और कहती है, येजू आखिर तुम क्या कर रहे हो, जो मेरे मास्टर है यानी तुम्हारे एंसेस्टर, उनको अपनी रेस्पेक्ट पे करो। इस पर अपना अमसी भी बात को समझ जाता है और वाइट हेयर लेडी से कहता है कि ये डिसाइपल आपको अपनी रेस्पेक्ट पे करता है। इस पर जो मास्टर होती हैं वो भी कहती हैं कि मैंने तुम्हारी जो रेस्पेक्ट है उसे स्वीकार कर लिया। और वो फिर अपनी क्यूटी पाई सिस्टर को अपने पास बुला लेती हैं, जिस पर अपनी क्यूटी पाई सिस्टर भी यस मास्टर कहकर उनके पास चली जाती है जहाँ पर मास्टर उससे पेट कर रही होती हैं और कहती हैं कि तुम अभी मतलब 300 साल की हो चुकी हो, लेकिन फिर भी तुमने कोई सुटेबल सक्सेसर नहीं ढूंढा, आखिर तुम कितनी ज़्यादा ही ट्रबलसम हो। फिर वो अपने हमसे की तरफ देखते हुए कहती है
कि इस लड़के का जो कल्टीवेशन है वो मार्शल आर्ट के लिए सूटेबल है, लेकिन गिटार के लिए नहीं, क्योंकि गिटार के लिए अपने माइंड को मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, जो कि इस लड़के को देखकर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये गिटार को बजाने या उसका कल्टीवेशन करने के लिए सूटेबल है। और फिर वो कहती है कि तुमने जो अपना डिसाइपल है उसे चुनने में काफ़ी ज़्यादा उतावलापन दिखा रही हो, क्या ये सही है? इस पर जो अपनी क्यूटी पाई होती है वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि मास्टर ने अभी कुछ मिसअंडरस्टूड कर लिया है, इस लड़के की तरफ मत देखो, लेकिन ये लड़के का जो टैलेंट है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। मास्टर भी पूछती है अच्छा ऐसा तो क्या स्पेशल है इसमें? फिर जो अपनी क्यूटी पाई सिस्टर होती है वो एकदम बच्चों की तरह हरकत करते हुए बताती है कि इसके अंदर ये है वो है, और फिर वो अपने युजू के बारे में जितना भी वो जानती थी सब कुछ मास्टर को बताने लगती है। अपना अमसी बाहर खड़ा होता है, वो ना ही देख सकता है और ना ही कुछ सुन सकता है, क्योंकि जो मास्टर होती है वाइट हेड लेडी उसने वहाँ पर किसी बाउंड्रीज़ को सेट कर दिया होता है, जिससे जो अपना अमसी भी परेशान हो जाता है और कहता है कि अरे मैं सच में जानना चाहता हूँ कि आखिर अंदर वे किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर जो मास्टर होती है वो कहती है अच्छा तो तुम अगर नाइन सिस्टर उसके लिए इतनी ही ज़्यादा आशावादी हो तो फिर मैं इस चीज़ को तुम पर छोड़ती हूँ। इस पर जो अपनी क्यूटी पाई होती है वो भी एकदम मास्टर के लिपट जाती है और उनको थैंक्स करती है। फिर फाइनली जो मास्टर होती है उसे ध्यान आता है कि इस मनुआ का मेन लीड बाहर खड़ा है, इसलिए वो बाहर जाती है और कहती है कि येजू राइट तुम मेरे पीछे पीछे मेरे साथ चलो। फिर उन्हें दिखाया जाता है जो कि एक साथ जाते हैं और किसी हॉल के अंदर चले जाते हैं। फिर मास्टर अपने अमसी को अपने साथ किसी हॉल में लेकर जाती है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए होते हैं। उसे देखकर तो अपना अमसी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान और खुश हो जाता है। फिर जो मास्टर होती है वो बताती है कि मैंने कुछ समय पहले जो अपनी डिसाइपल है उसे वादा किया था कि जब भी वो अपने लिए किसी सक्सेसर को ढूंढेगी तो मैं उसे इन एंशिएंट गिटार में से कोई एक गिटार प्रदान करूँगी। अपना अमसी कहता है कि इसके लिए एंसेस्टर को थैंक्स, तो क्या मैं इनमें से किसी भी गिटार को चुन सकता हूँ? फिर हमें पीछे से कोई नरेटर वॉइस बताती है कि जो ये वेपन्स हैं इस स्टार कॉन्टिनेंट पर उन्हें भी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे नीचे आती है मोर्टल, फिर उसके बाद में मिस्टिकल, किंग, एम्परर, सेंट और लास्ट में आती है गॉड वेपन्स। इस तरीके से इनको कैटेगरीज में मतलब बांटा गया है। फिर जो मास्टर होती है वो कहती है कि तुम्हारी कल्टीवेशन के हिसाब से मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम किसी भी मिस्टिकल वेपन को यहाँ से चुन सकते हो। अगर तुमने उससे ज़्यादा ग्रेड की किसी भी वेपन को चुनने की कोशिश की तो मुझे डर है कि तुम उन्हें बजा पाने या उन्हें चला पाने में समर्थ नहीं होगे। इस पर अपना अमसी भी कहता है कि एंसेस्टर आपको मेरी तरफ इतनी नीची नज़रों से देखने की जरूरत नहीं है, इस दुनिया में ऐसा कोई गिटार या वेपन नहीं जिसे मैं चला या बजा ना सकूं। इस पर अपनी जो मास्टर होती है उन्हें लगता है कि ये डिंगे हाँक रहा है, इसलिए वो भी सोचती कहती हैं कि हाँ मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, लेकिन तुम्हें ये याद रखना होगा कि किसी भी मिस्टिकल लेवल या उससे ऊपर वाले ग्रेड के जो भी वेपन्स होते हैं उनके अंदर अपनी एक सोल होती है, इसलिए अगर तुम उन्हें अच्छे से ट्रीट करोगे तो वो तुम्हारा मरते दम तक साथ देंगे, लेकिन अगर तुमने उन्हें मिस ट्रीट किया तो वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। इस पर अपना अमसी कहता है क्या जो गिटार है उनके पास भी अपनी कोई सोल होती है? इस पर मास्टर कहती है कि कोई नॉर्मल सोल नहीं बल्कि उनके पास वेपन सोल होती है, और तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि तुम्हें कभी भी उनके साथ मिस ट्रीट या फिर बुरा व्यवहार नहीं करना है। इस पर जो अपना अमसी होता है वो भी कहता है कि ठीक है सिस्टर। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर अपना अमसी कुछ गिटार को छू कर देख रहा होता है, गिटार से कब गिटार हो गया और गिटार से कब गिटार मुझे भी नहीं पता चला, इसलिए सॉरी गाइज, इस चीज़ को गिटार कहते हैं। अपना अमसी एक गिटार के पास जाता है और उसे छूकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसके अंदर डालता है, जिससे उस गिटार में से काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स रिलीज होते हैं, और जिसे देखकर अपना अमसी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो जो जितने भी बर्ड्स होते हैं वो अपने अमसी के आसपास घूमने लगते हैं, जिस पर जो मास्टर कहती हैं कि ये इतना भी बुरा नहीं है, जो 100 बर्ड गिटार है उसने तुम्हें रिकॉग्नाइज किया है तो अब तुम्हें उसके साथ कोई बैंड बना लेना चाहिए जिससे ये जो गिटार है तुमसे बिलोंग करने लग जाएगा। अपना अमसी सोचता है क्या कोई ऐसा गिटार जिससे बर्ड निकलते हो? मुझे लगता है कि इसमें डोमिनेंस की कमी है, और मेरे जैसा कोई डोमिनेटिंग बंदा आखिर ऐसे गिटार को कैसे मतलब इस गिटार को कैसे ही चुन सकता है? ये तो काफ़ी ज़्यादा जेंटल गिटार है, इसलिए मुझे किसी ऐसे गिटार की ज़रूरत है जो कि काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग और एग्रेसिव हो। इस पर जो मास्टर होती है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस टोन में कहती है कि तुम दूसरी ट्राई तो कर सकते हो, लेकिन मुझे ये डर है कि जिस गिटार को तुम अगला चुनोगे वो तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। इस पर जो अपना अमसी होता है वो कहता है कि मैं फिर भी इस चीज़ को ट्राई करना चाहूँगा। फिर अपना अमसी मन में सोचता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैकड़ों तादाद में गिटार रखे हुए हैं, अगर मैं इनको 1 बाय 1 चेक करूँगा तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। मुझे लगता है कि मुझे इन सभी गिटार को एक साथ ही चेक कर लेना चाहिए। ये सोचकर वो हॉल के एकदम बीच में जाकर खड़ा हो जाता है, और जो मास्टर और क्यूटी पाई होती है उन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। हॉल के बीच में जाकर जो अपना अमसी होता है अपनी आंखें बंद कर लेता है, और वही मास्टर सोच रही होती है कि आखिर ये कर क्या रहा है, जिस पर क्यूटी पाई भी कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि आखिर ये कर क्या रहा है। फिर अपने अमसी को दिखाया जाता है जो हॉल के बीच में जाकर किसी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने से रिलीज करता है, जिसे देखकर जो मास्टर और क्यूटी पाई काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो गिटार इंटेंट है। तो यहाँ पर जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है।